नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोगों का जो टॉपिक बनेगा वह उत्तर प्रदेश स्पेशल से बनेगा, जो कि आगामी परीक्षाओं में जैसे जीडी का होने वाला है, यूपीपी का आने वाला है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में मेला एवं महोत्सव के बारे में समझेंगे। कौन सा मेला यूपी के किस जिले में लगता है, तो आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला मेला है, पहले मेले की हम चर्चा करें तो नौचंडी का मेला या फिर सरधना का मेला। नौचंडी का मेला या फिर सरधना का मेला कहाँ लगता है, तो इसका आंसर आपको देना होगा मेरठ। अब इसको याद कैसे करें, बहुत सारा मेला है, बहुत सारा महोत्सव है, समस्या क्या है, याद करने वाली है। तो इसको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो अब इसको ट्रिकी बेस पे कैसे चलते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रिक, और इसको याद कैसे करें। देखिएगा, नौचंडी कहीं ना कहीं यह जो है कि आध्यात्मिक चीज से रिलेटेड हो रहा है, यानी कि ये पूजा पाठ वाली बात इसमें आ रही है। नौचंडी में पूजा पाठ वाली बात आ रही है। और सरधना का मेला नौचंडी के मेला को ही एक अलग नाम दिया जाता है, वह है सरधना का मेला। अर्थात चाहे नौचंडी का दे या फिर सरधना का, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों मेला कहाँ पे, मेरठ में है, दोनों का नाम एक ही है। तो याद कैसे करें इसको, तो उस चीज को समझिएगा। नौचंडी अर्थात ये जो कोई मंदिर वगैरह है, मूर्ति वगैरह है, तो अब मूर्ति में प्रतिमा रहती है, किसकी किसी देवी या देवता की प्रतिमा रहती है मंदिरों में। तो अब हम क्या करते हैं कि उस मंदिर में जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम वहाँ पे एक तरह से साधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। बात समझ पा रहे हैं। बस इसी चीज को समझना है कि हम किस मंदिर में, किसके मंदिर में गए, तो नौचंडी के मंदिर में गए, और क्या करते हैं वहां पे जाकर के साधना करते हैं। तो हमारा ट्रिक बनेगा नौचंडी, बस चंडी कह लीजिए या फिर नौचंडी पूरा समझ लीजिए। तो नौचंडी में क्या करते हैं हम लोग, साधना करते हैं। नौचंडी में क्या करते हैं, साधना करते हैं। तो नौचंडी का मतलब क्या हो जाएगा, नौचंडी मेला। साधना का मतलब क्या समझेंगे हम लोग, सरधना का मेला। और यह दोनों मेला कहाँ पे, एक ही मेला है, दो नाम है। यह कहाँ पे लगता है, तो वह मेरठ में लगता है। अर्थात नौचंडी का मेला या फिर सरधना का मेला कहाँ लगता है, तो वह लगता है मेरठ में। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर लिए। अब दूसरा समझिएगा, देवा शरीफ का मेला कहाँ पे लगता है। तो देवा शरीफ का मेला दोस्तों यह लगता है बाराबंकी में। अब इसको याद कैसे करें, तो अब इसको ट्रिक के माध्यम से समझिएगा। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे देवानंद के बारे में, जो एक एक्टर थे देवानंद। अब समझिए कैसे उसको याद करें। तो देवानंद जो है क्या है, शरीफ बनते हैं। देवानंद कैसे क्या बनते हैं, शरीफ बनते हैं। बाकी तो सब जानते ही हैं, बस इतना ही समझिएगा। देवा शरीफ बनते हैं, देवा क्या बनते हैं, शरीफ बनते हैं। बाकी तो सब जानते ही हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए फिर समझिएगा, देवा क्या बनते हैं, शरीफ बनते हैं। देवा शरीफ बनते हैं, बाकी सब जानते हैं। बाकी तो सब जानते हैं कि हाँ कितना शरीफ है, कितना क्या है। बस यही ट्रिक है। देवा तो क्या बनते हैं, देवा शरीफ बनते हैं, बाकी तो सब जानते हैं। तो देवा शरीफ से हो जाएगा आपका देवा शरीफ का मेला, और इस बाकी से हो जाएगा क्या, बाराबंकी। बाकी से क्या हो जाएगा, बाराबंकी हो जाएगा। देवा शरीफ बनते हैं, बाकी तो सब जानते ही हैं। समझ पा रहे हैं, देवा शरीफ बनते हैं, बाकी सब जानते हैं। तो देवा शरीफ से देवा शरीफ हो जाएगा। और देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है, तो बाराबंकी। बाकी से क्या हो जाएगा, बंकी, बाराबंकी। अब अगला है सैयद सालार का मेला, यह कहाँ लगता है। सैयद सालार का मेला कहाँ लगता है, तो वह लगता है बहराइच में। सैयद सालार का मेला कहाँ लगता है, तो वह बहराइच में लगता है। अब इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करें।
अब देखिए कोई व्यक्ति है सैयद नाम का, और वह बेचारा क्या है, बहरा है, बस यही ट्रिक है। सैयद क्या है, बहरा है। सैयद क्या है, बहरा है। सैयद क्या है, बहरा है। तो सैयद से सैयद सालार हो जाएगा, और बहरा से क्या हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा। बस एक लाइन में सैयद क्या है, बहरा है। सैयद बहरा है, सैयद सालार का मेला, बहराइच। आगे देखिए कालिंजर का मेला। कालिंजर का मेला कहाँ लगता है, तो वह लगता है बांदा में। अब इसको समझिएगा, याद कैसे करेंगे। एक मूवी आई थी चश्मे बदूर करके, एक मूवी कोई आई थी, चश्मे बदूर करके एक मूवी आई थी। उसी को हम थोड़ा सा चेंज करें तो उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि यह है वह चश्मे बदूर था, और इसको हम कह देंगे कालिंजरे। कालिंजरे क्या, बदूर। कालिंजरे बदूर। अब कालिंजरे से क्या आ जाएगा, कालिंजर का मेला। अब बदूर से क्या आ जाएगा, बांदा। कालिंजर का मेला कहाँ लगता है, तो बांदा में लगता है। बदूर से क्या समझेंगे हम लोग, बांदा समझेंगे। तो क्या, कालिंजरे बदूर। सैयद क्या है, बहरा है। सैयद क्या है, बहरा है। तो सैयद सालार का मेला बहराइच में। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा आप लोगों का, आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगला जो है महोत्सव मेला है वह दादरी का पशु मेला। समझिएगा, यह दादरी का पशु मेला है। सबसे बड़ा कोई पशु का मेला है तो वह दादरी का पशु मेला है। समझिएगा, यदि ऊंट की हम बात करें तो यहाँ पे ऊंट की बात नहीं हो रही है। पूरे भारत क्या एक तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड के लेवल पे सबसे फेमस, सबसे बड़ा पशु का जो मेला लगता है वह दादरी का मेला लगता है। और कहाँ लगता है, तो वही बलिया, बागी बलिया में जिसको बोलते हैं लोग, बलिया में। दादरी का मेला कहाँ लगता है, बलिया में लगता है। और पशु मेला, और यदि हम यहाँ पे कहना ऊँट की बात करें, ऊँट का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो वह लगता है आपका राजस्थान में लगता है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में समझाएंगे, जब हम पूरे भारत लेवल का स्पेशल बताएंगे तब। तो दादरी का मेला कहाँ लगता है, बलिया में। बलिया में, पूर्वांचल बलिया में। बस ये चीज़ समझना है। तो इसका कोई विशेष ट्रिक है नहीं, क्षेत्रीय जो भी रहेंगे इधर के वो समझ जाएंगे कि हाँ बलिया, बागी बलिया। सबसे पहला स्वतंत्रता कहाँ मिली थी, बलिया वाले ने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र किया था। स्वतंत्रता संग्राम 1947 के पहले। इधर आइए, खिचड़ी का मेला। अगला है खिचड़ी का मेला। खिचड़ी का मेला कहाँ लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर। अब याद कैसे करें, याद कैसे करें, देखिए खिचड़ी का मेला गोरखपुर। अब समझिएगा, समझिएगा, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है सिर्फ क्या कराना, याद कराना, महोत्सव या मेला याद कराना। समझिएगा, जब गोरखपुर में खिचड़ी पकी, समझिएगा खिचड़ी पकना मतलब क्या, एक मुहावरा है। खिचड़ी पकना मतलब क्या है, एक मुहावरा है। जो गोरखपुर में खिचड़ी पकी तब वहाँ से क्या बने, वहीं के एक आदित्यनाथ योगी जी क्या बने, सीएम बने। उत्तर प्रदेश के क्या बने, सीएम बने। कहाँ पे खिचड़ी पकी, तो गोरखपुर से वह जो है कि सीट से लड़ते हैं। तो गोरखपुर में जब खिचड़ी पकी तो क्या हुआ, वह सीएम बने। कहाँ के, यूपी के सीएम बने। तो इसको बस ऐसे ही याद रखेगा, गोरखपुर में खिचड़ी पकी। खिचड़ी का मेला गोरखपुर में, खिचड़ी का मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर में। तो गोरखपुर में खिचड़ी पकी तो क्या बने, योगी जी सीएम बने। बस इस चीज को समझना है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, गोरखपुर में खिचड़ी पकी तो सीएम बने। बस ये तो बस अब समझाने के लिए, थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाए इस चीज के लिए। तो बस आपको याद क्या रखना है, गोरखपुर में खिचड़ी पकी, है ना। तो वो खिचड़ी का मेला कहाँ लगता है, वह गोरखपुर में लगता है। आगे हम देखते हैं सुलहकुल का मेला। सुलहकुल का मेला कहाँ लगता है, तो वह लगता है, सुलहकुल का मेला आगरा में लगता है। अब इसको समझिएगा कैसे, इसको हम याद करें। सुलहकुल का मेला कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। अब कैसे लगता है इस चीज को समझिएगा। यदि हम इतिहास में अपने जाएं तो इतिहास में जाने पर हम यदि मुगलों के बारे में समझें तो मुगल वंश में मैक्सिमम जो है, जो भी उस तरह के फेमस इमारतें हैं
जैसे वह ताजमहल हुआ या फिर आगरा का लाल किला हुआ, उसी में जो है मोती मस्जिद हुई, तमाम प्रकार के जो है कि इमारतों का निर्माण कराया गया था। और बस हम यही चीज़ समझेंगे कि आगरा में कुल कितने कुल मतलब समझ पा रहे हैं? कुल मतलब क्या होता है? कुल मतलब एक तरह से जैसे कुल देवी नहीं होता है, एक कुल देवता होता है, उस चीज़ को अब हम देखिए क्या पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। कुल माने आप किस कुल से आते हैं, है ना? बस समझिएगा किस कुल से आते हैं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो बस हमें यही याद रखना है कि आगरा में 16 कुल हैं। आगरा में कितने कुल हैं? तो 16 कुल हैं। आगरा में कितने कुल हैं? आगरा में कुल कितने हैं? तो 16 हैं। या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आगरा में 16 कुल है। आगरा में 16 कुल है। आगरा में 16 कुल है। 16 कुल है। आगरा में कितने हैं? 16 कुल है। तो आगरा से याद हो जाएगा, 16 से हो जाएगा 16, और कुल से हो जाएगा 16 कुल। 16 कुल कहाँ पे? 16 कुल कहाँ पे है? 16 कुल कहाँ पे? आगरा में। 16 कुल आगरा में। यही चीज बस समझिएगा, 16 कुल कहाँ पे? आगरा में। आगे आइए देखते हैं विठुर गंगा महोत्सव। विठुर गंगा महोत्सव कहाँ लगता है? तो यह लगता है आपका कानपुर में। विठुर गंगा महोत्सव कानपुर में लगता है। अब इसको याद कैसे करें? देखिएगा, विठुर को हम समझेंगे ठिठुर से। विठुर को हम समझेंगे ठिठुर से। और आदमी को जब ठंडी लगती है तो ठिठुरता है। आदमी को ठंडी लगती है तो क्या होता है? ठिठुरता है। तो अब ठंडी में जब ठिठुर रहा है तो सबसे पहले वह क्या चाहेगा? ठंडी से ठिठुरने के क्या चाहेगा कि सबसे पहले वह अपने कान को क्या करेगा? बांधेगा, फिर स्वेटर वगैरह पहनेगा, फिर ऐसे तमाम प्रकार के। तो आप बस यही दिमाग में रखना है कि व्यक्ति जब ठिठुर रहा है तो क्या करेगा? कान में ठंडी लग रही है तभी तो ठिठुर रहा है, तभी तो उसको ठंडी लगे। और ठंडी कहाँ से लगती है? यदि देखा जाए तो कान से लगती है। कान में हवा वगैरह चला जाता है, आता जाता रहता है, ठंडी वहीं से लगती है। उसी चीज़ को दिमाग में रखिएगा, याद करने का तरीका बस हम बता रहे हैं। तो क्या होगा कि आदमी ठिठुरता कब है? जब कान में ठंडी लगती है। बस इसी चीज़ को दिमाग में रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कान में ठंडी से आदमी क्या होता है? ठिठुरता है, ठिठुर जाता है, ठिठुर जाता है। कहाँ पे ठंडी लगती है? कान में ठंडी लगने से आदमी क्या हो जाता है? ठिठुर जाता है। तो कान से क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। और ठिठुर से क्या हो जाएगा? बिठुर हो जाएगा। कान से कानपुर, ठिठुर से बिठुर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कबीर महोत्सव। तो इसको याद करना सिंपल है। कबीर महोत्सव, कबीर यहाँ पर भी है और कबीर यहाँ पर भी है। तो कबीर महोत्सव कहाँ लगेगा? संत कबीर नगर में लगेगा। अगला है त्रिवेणी महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ लगेगा? तो अब देखिए, त्रिवेणी महोत्सव मतलब संगम कहाँ है? संगम कहाँ कहाँ है? यदि हम बात करें संगम कहाँ कहाँ है, तो संगम का मेला कहाँ कहाँ लगता है? 4 जगह लगता है। कहाँ कहाँ? 4 जगह। 4 जगह कहाँ कहाँ लगता है? तो एक इलाहाबाद लगता है, फिर नासिक लगता है, उज्जैन लगता है और हरिद्वार लगता है। इन्हीं 4 जगह लगता है। यदि हम उसकी बात करें, थोड़ा सा ये जानकारी हम दे दें कि संगम का मेला, जो बड़े स्तर पे संगम का मेला 4 जगह लगता है, उसका ट्रिक यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो बस ये कह दीजिए कि ई ना ऊह, क्या ट्रिक बनेगा? ई ना ऊ हवे होता है। अरे ई नहीं है, वो वाला है, होता है ना? ई नहीं है, वो वाला है, यानी ई ना है, ई ना है, कौन वाला है? वो वाला है। समझिएगा, त्रिवेणी महोत्सव अर्थात संगम कहाँ कहाँ पे लगता है? संगम मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो ई से बनेगा इलाहाबाद, ना से बनेगा नासिक, ऊ से बनेगा उज्जैन और ह से बनेगा हरिद्वार। इतना समझिएगा, ई ना ऊ हा, बस इतना समझिएगा। तो त्रिवेणी महोत्सव कहाँ कहाँ लगता है? तो प्रयागराज लगता है, चूंकि यूपी स्पेशल बता रहे हैं इसीलिए।
त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, और प्रयागराज का नाम क्या था इसके पहले? इलाहाबाद था। फिर एक नज़र डाल लेते हैं, देख लेते हैं पहले नौचंडी का मेला। भाई चंडी यानी देवी देवताओं की मंदिर में पूजा होती है, तो आदमी साधना करता है, यानी कि चंडी नौचंडी में क्या होता है? साधना होता है। तो में से क्या बन जाएगा? मेरठ बन जाएगा। और नौचंडी या फिर उसी को बोलेंगे क्या? सरधना का मेला। तो ये दोनों कहाँ, ये मेला कहाँ लगता है? तो मेरठ में लगता है। अगला है देवा शरीफ का। हमने क्या बताया था अभी? देवा शरीफ बनते हैं, देवा क्या बनते? शरीफ बनते, बाकी तो सब जानते ही हैं। अर्थात देवा शरीफ का मेला कहाँ है? बाकी, अर्थात बाराबंकी। अगला है सैयद सालार का मेला। तो सैयद बेचारा क्या है? बहरा है। सैयद बेचारा क्या है? बहरा है। तो सैयद सालार का मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। अगला है कालिंजर का मेला। तो हमने अभी बताया था कि चश्मे बद्दूर को हम लोग क्या बोलेंगे? कालिंजरे बद्दूर। बद्दूर से क्या बन जाएगा? बांदा। कालिंजर का मेला कहाँ लगता है? जिला बांदा जिला में या बांदा जनपद में लगता है। दादरी का पशु मेला, पूरे सबसे बड़ा पशु का मेला कौन सा मेला है? दादरी का मेला है, और ये कहाँ स्थित है? तो बलिया में है। आगे खिचड़ी का मेला। कहाँ पे खिचड़ी पकी? तो सीएम बने, जाहिर सी बात है कि वो गोरखपुर में है, याद करने के लिए। तो गोरखपुर में खिचड़ी पकी तो क्या बने? सीएम बने। अर्थात खिचड़ी का मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में। सुलह कुल का मेला कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। कैसे पता चला? तो आगरा में 16 कुल हैं। आगरा में 16 कुल हैं, तो इस तरीके से वहाँ पता चल गया। बिठूर का मेला, बिठूर ठिठुर, आदमी क्यों ठिठुरता है? जब कान में ठंडी लगती है तब। तो कान से क्या बन जाएगा? कानपुर। अर्थात बिठूर का मेला कहाँ लगता है? कानपुर लगता है। आगे कबीर महोत्सव। तो कबीर महोत्सव, यहाँ पर भी कबीर है, संत कबीर नगर में लगता है। यहाँ पर त्रिवेणी महोत्सव तो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में लगता है। और त्रिवेणी महोत्सव और कहाँ कहाँ लगता है? तो प्रयागराज के बाद जो है कि नासिक है, उज्जैन, हरिद्वार, यहाँ पर भी लगता है। इसको याद करने का ट्रिक क्या बताया गया था? ई ना उह। आइए कुछ और महोत्सव के बारे में आगे देखते। कजरी महोत्सव और कजली महोत्सव। कजरी महोत्सव कहाँ है? मिर्जापुर में। और जबकि कजली महोत्सव कहाँ लगता है, मेला कहाँ लगता है? तो वह लगता है महोबा में। अब इन दोनों में कंफ्यूजन से बचने के लिए अब ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं। कजरी, कजरी में हम यहाँ पे समझेंगे। कजरी मतलब समझ पा रहे हैं? गांव में लोग जो है कि उसके दौरान क्या बोलते हैं? सावन के दौरान जो गीत वगैरह गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कजरी महोत्सव, कजरी बोलते हैं। हाँ, सावन में गीत जो गाया जाता है सावन के महीने में, उसको हम कजरी बोलते हैं। अब इसको समझते हैं तो याद के कैसे करें? तो कजरी जो गीत है उसमें क्या आता है? मजा आता है। कजरी गीत में मजा आता है। कजरी गीत में क्या आता है? मजा आता है। तो कजरी से क्या हो जाएगा? कजरी महोत्सव। और मजा से क्या हो जाएगा? मिर्जापुर। कजरी महोत्सव में, कजरी महोत्सव कहाँ लगता है? मिर्जापुर में। कजरी गीत में क्या आ जाता है? मजा आ जाता है। दूसरा देखिए कजली, कजली महोत्सव। कजली महोत्सव ये कहाँ लगता है? महोबा में। इस चीज को समझिएगा। कजली, कजली, काजल, काजल किसका नाम है? यदि एक्ट्रेस की बात करें तो वह जो है वही सिंघम वाले अजय देवगन। अजय देवगन की वाइफ का क्या नाम है? काजल। काजल क्या नाम है? काजल। तो यह काजल, और यह क्या है? वाइफ है उनकी, जो है कि प्रिय पत्नी है। अजय देवगन की प्रिय पत्नी है, उनकी महबूबा है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो बस वही ट्रिक रहेगा। क्या काजल क्या है? काजल क्या है? वह महबूबा है। महबूबा है किसकी? तो आप लोग समझ ही जा रहे हैं किसकी है? काजल क्या है? महबूबा है किसकी? अजय देवगन। आगे देखिए शाकुंभरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है। शाकुंभरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो शाकुंभरी देवी का मंदिर स्थित है वह सहारनपुर है। अब इसको याद कैसे करें? तो समझिएगा, एक मूवी आई थी आज के लगभग 15-17 साल पहले, गदर, एक प्रेम कथा। उसमें जो एक्ट्रेस थी अमीषा पटेल, उसका नाम था क्या? सकीना था। उसका नाम क्या था? सकीना था। और उसको प्रेम से क्या बोला जाता था? सक्कू बोला जाता था। अब देखिएगा, और उसमें एक्टर जो थे वह ये सनी देओल थे, है ना? सनी देओल थे। सनी देओल उनको प्रेम से क्या बोलते थे? सक्कू बोलते थे। अच्छा, जब वो फंस जाती है, कहानी आप शायद आप लोग देखे होंगे वो मूवी वगैरह, जब वो फंस जाते हैं फिर या जाते हैं पाकिस्तान में, फिर अपना जो है
ये सब मैटर होता है। फाइनली जो है कि उनका साथ कौन देता है, यानी कि सकीना का जो रहता है, अमीषा पटेल जो रहती है, उनका साथ कौन देता है? तो जाहिर सी बात है, पति पत्नी जब दोनों शादी विवाह कर ले तो उसका पति ही साथ देगा। अब कुछ समझना क्या है, सक्कू का सहारा कौन बना? सक्कू का सहारा कौन बना उस मूवी में? सक्कू का सहारा कौन बना? तो सनी देओल बना। बस यही चीज लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। सक्कू का सहारा, सक्कू का सहारा, सक्कू का सहारा। तो सक्कू से क्या हो जाएगा? शाकुंभरी देवी का मंदिर, और सहारा से क्या हो जाएगा? कहाँ स्थित है? सहारनपुर में है। शाकुंभरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सहारनपुर में है। आगे देखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क है क्योंकि, तो यह यहाँ से क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? और यह है लखीमपुर खीरी में है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। इसको याद कैसे करें, समझिएगा। तो दूध से क्या बनता है भाई? दूध से क्या बनता है? खीर बनता है। तो दूध से क्या बनता है? खीर बनता है। तो दूध से बन जाएगा दुधवा नेशनल पार्क, और लखीमपुर खीर से क्या बन जाएगा? लखीमपुर खीरी बन जाएगा। आगे कुछ आगे ये है, इसको देखिएगा, निराला आर्ट गैलरी। निराला आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। इसी प्रकार यूपी संगीत नाट्य अकादमी, तो यूपी संगीत नाट्य अकादमी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल अर्थात लखनऊ में स्थित है। भारतीय कला भवन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से क्वेश्चन शायद यूपी टेट या फिर किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय कला भवन कहाँ स्थित है? तो वाराणसी के बीएचयू में स्थित है, वाराणसी के बीएचयू में स्थित है। यानी भारत की कला का जो कला भवन है वह बीएचयू में है। ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। भारत की कला जो भवन कहाँ स्थित है? वह बीएचयू में स्थित है, बनारस में है। भातखंडे संस्कृत संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह लखनऊ में। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है? मेरठ में है। राहुल सांकृत्यायन का जो संग्रहालय है वह गोरखपुर में स्थित है। इसी प्रकार यूपी का हिंदी संस्थान और यूपी का उर्दू संस्थान, यह दोनों कहाँ स्थित है? तो वह लखनऊ में है, लखनऊ में है। यूपी का हिंदी संस्थान और यूपी का उर्दू संस्थान, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। और हाँ, एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, कजरी महोत्सव कहाँ है? एक बार देखिए, कजरी और कजरी दोनों में अंतर है। कजरी क्या है? कजरी यानी कि कजरी में जब गीत गाया जाता है तो मजा आता है। मजा मतलब क्या? मिर्जापुर। कजली, कजली, काजल, काजल किसकी महबूबा है? अजय देवगन की। तो महबूबा से क्या बन जाएगा? महोबा। कजली महोत्सव कहाँ? महोबा में। कजरी कहाँ? मिर्जापुर में। शाकुंभरी देवी, सक्कू का सहारा कौन हुआ? बस इतना ही समझिएगा, सक्कू का सहारा। तो सक्कू से शाकुंभरी देवी का मंदिर और सहारा से सहारनपुर बन जाएगा। आगे दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा से क्या बन जाएगा? दूध से हमेशा क्या बनता है? खीर। हमेशा नहीं, मतलब दूध से हम खीर बना सकते हैं। तो दूध से दुधवा हो जाएगा और खीर से लखीमपुर खीर हो जाए। इस प्रकार से आप इसको एक नज़र दो नज़र देखेंगे तो उम्मीद करते हैं यह जो है समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। तो यदि दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो लाइक मत कीजिए।